हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमें देख रहे थे कि भाई जो मैग्नेटिज्म है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। हमने देखा कि जो अपनी अर्थ है वो एक लार्ज मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और उसके मैग्नेटिज्म की क्या प्रॉपर्टी होती हैं वो भी अपन ने स्टडी की। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस उससे रिलेटेड वो भी हमने देखी थी। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस और हम लोग देखते हैं जो अपनी मैग्नेटिज्म में यूज़फुल हैं। ठीक है, और इसके अलावा अपन ने मैग्नेटिक मटेरियल के टाइप पहले शायद केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं, जो इस साल फिजिक्स के सिलेबस से रिमूव कर दिए हैं, पर थोड़ा थोड़ा सा अपन उनके बारे में भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो हमने परमिएबिलिटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, परमिएबिलिटी हम ये कह रहे थे कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, कांस्टेंट था। जब परमिएबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे मैंने बताया था कि ये परमिटिविटी जैसा ही कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक पोल्स की पोल स्ट्रेंथ m1 और m2 है तो जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, m1 m2 अपॉन r², ये था। ठीक है, जहां म्यू नॉट को अपन क्या बोल रहे थे, परमिएबिलिटी बोल रहे थे। परमिएबिलिटी कांस्टेंट होगी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जो डिसाइड करेगा कि किसी मीडियम के अंदर कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कितना इफेक्ट होगा, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स जो है उसका कितना इफेक्ट होगा। ठीक है, अगर वैक्यूम के लिए बात करूं म्यू नॉट होती है। ठीक है, किसी मीडियम के लिए म्यू से डिनोट कर सकता हूं। ठीक है ना, इसी के इक्विवेलेंट अपन ने परमिटिविटीज ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटीज ऑफ वैक्यूम पढ़ी थी। ऐसे ही मीडियम की परमिएबिलिटी और वैक्यूम की परमिएबिलिटी का जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। वही मुझे यहाँ पढ़ना है। ठीक है, जैसे अपन ने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ी उसी के पैरेलल में यहाँ क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर से अपन डिनोट करते हैं, दिस इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी इन मीडियम टू द परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, मतलब अपन ये कंपेयर करें कि भाई वैक्यूम के कंपैरिजन में किसी भी मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कितना है, मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट कितना है, तो उस कंपैरिजन को अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, किससे नोट कर रहे हैं, म्यू आर से, जहां म्यू क्या है, मीडियम की परमिएबिलिटी है, मीडियम में इफेक्ट है उस मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फोर्स का। म्यू नॉट क्या है, वैक्यूम के अंदर वो इफेक्ट है। ठीक है, वैक्यूम की परमिएबिलिटी है। ठीक है भाई, जैसे अपन परमिटिविटी को फोर्स की फॉर्म में या फील्ड की फॉर्म में डिनोट कर सकते थे, ऐसे भी परमिएबिलिटी को भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम है दोनों। नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन देखें अपन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को रखा जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करेगी। एग्जाम्पल पढ़ा अपन ने, कोई सॉफ्ट आयरन का कोर है ना, उसको अर्थ में होल डिग करके, है ना, छोटा सा, और उसके अंदर बरी करके रख दो कुछ दिन के लिए, तो क्या होता है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज होता है। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल को किस डिग्री तक मैग्नेटाइज कर सकती है। ठीक है, इट इज द डिग्री टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल, दैट डिग्री इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मतलब ये उस फील्ड की स्ट्रेंथ है, उस फील्ड के बारे में बात कर रहा हूं, ये उस फील्ड की स्ट्रेंथ है। ठीक है, कि उस फील्ड के अंदर अगर अपन मटेरियल को रखें तो वो फील्ड कितना ज़्यादा क्या कर सकती है, उस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकती है। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। मीडियम के लिए एच होता है B/μ। ठीक है, यूनिट की बात करूं, एम्पियर पर मीटर की यूनिट होती है। ठीक है, तो दिस इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से अलग है ये। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होती है, फोर्स किस पे, यूनिट पोल पे। ये क्या हो गया, ये उस फील्ड की स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी, कि वो फील्ड कितनी डिग्री तक क्या कर सकती है, मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकती है। ठीक है, ऐसे ही एक और डेफिनेशन है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मिलती जुलते नाम हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अब मटेरियल को रखा आपने, मीडियम ने उसको मैग्नेटाइज किया, अब मटेरियल किस डिग्री तक मैग्नेटाइज हो सकता है,
उसको शो करने वाली क्वांटिटी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कोई मटेरियल को अपन किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, पहले मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं है, जब फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटाइज होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर धीरे धीरे मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो जनरेट होगा पर यूनिट वॉल्यूम में, उसी को अपन क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। द मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेटेड इन पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा पर यूनिट वॉल्यूम में, मटेरियल उतना ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा। तो मटेरियल के मैग्नेटाइज हो सकने की कैपेबिलिटी है ना, डिग्री, आप बोल सकते हैं क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है, अगेन इसका जो यूनिट होता है वो भी एम्पियर अपॉन मीटर होता है। ठीक है, तो 3 इंटेंसिटी हो गई। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कितना फोर्स लगेगा फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी किस डिग्री तक फील्ड अपनी मैग्नेटाइज कर सकती है, और दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब मटेरियल किस डिग्री तक मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, अदर डेफिनेशन इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? अब मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है, मतलब उसके अंदर आई तो जनरेट होगा। ठीक है, फील्ड ने क्या लगाया? एच, तो एच अप्लाई करने पर उसके अंदर कितना आई जनरेट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये डिग्री है, ये शो करती है कि भाई किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना कितना इजी है। अगर स्मॉल एच की वैल्यू से ही मटेरियल के अंदर आई की वैल्यू ग्रेटर जनरेट हो जाए, मतलब आपने स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी और मटेरियल आपका इजीली मैग्नेटाइज हो गया, तो मतलब ससेप्टिबिलिटी हाई हो गई। आपने लार्ज एच लगाया, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, लेकिन आई बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर भी मटेरियल अपना ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं हुआ, तो आई अपॉन एच की वैल्यू लेस, मतलब ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। इसका मतलब जो मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी हाई होती है, जो इजीली मैग्नेटाइज नहीं होते उनकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? लो होती है। ठीक है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो देयर आर दीज 4 क्वांटिटीज जिनको अपन को पढ़ना है। ठीक है, जानना जरूरी है। अब अपन एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, किस किस का? इस रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। देखें क्या है रिलेशन, पहले कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखो, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, देखो देखो, लेट मेरे पास एक सॉफ्ट आयरन का पीस है, ठीक है, और उसे मैं किसी सोलेनॉइड के अंदर रख देता हूँ, और उनको पता है सोलेनॉइड में करंट फ्लो करवाने पे उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, पता है अपन को ये। ठीक है, तो सोलेनॉइड है, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इस अपने सॉफ्ट आयरन के पीस को उठा के और रख दिया। जैसे ही मैं सोलेनॉइड के अंदर इस सॉफ्ट आयरन के पीस को रखूंगा और इस सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो करवाऊंगा, लेट आई करंट इसके अंदर मैंने फ्लो करवा दिया। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, उससे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बी जो जनरेट होगी, ठीक है, इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है, वो सोलेनॉइड के अंदर वैक्यूम है। ठीक है, वी नॉट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के। ठीक है, भाई जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो जिस डिग्री तक मैग्नेटाइज कर सकती है उसकी उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बी नॉट
उससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसकी इंटेंसिटी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल, दैट इज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से बी नॉट की जो वैल्यू आएगी इक्वल टू म्यू नॉट एच, ये मेरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अब क्या होगा कि इसके अंदर सोल ये रखा हुआ है सॉफ्ट आयरन का पीस, थोड़े टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये जब मैग्नेटाइज हो जाएगा तो ये जिस लेवल तक मैग्नेटाइज होगा उतनी क्या करेगा, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। भाई जिस लेवल तक मैग्नेटाइज होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करेगा। दैट मीन्स बी विल बी इक्वल टू व्हाट, म्यू आई, ऐसा होगा। ठीक है, सॉरी म्यू नॉट आई ऐसा होगा, है ना, अराउंड सराउंडिंग में वैक्यूम मीडियम है। ठीक है, दैट मीन्स जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी बी इक्वल टू बी प्लस बी नॉट, इसको बी वन बोल देता हूं मैं ना, ये हो जाएगी वहां पे। ठीक है, बी इक्वल टू बी इज व्हाट, म्यू नॉट एच, बी नॉट इज म्यू नॉट आई। ठीक है, ठीक, अब जो अपनी सॉफ्ट आयरन का पीस अपने रखा उसके लिए बी जनरेट हुई है मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू एच होता है। ठीक है, एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू पढ़ा अपन ने, इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। सो म्यू एच विल बी व्हाट, म्यू नॉट आई प्लस एच। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू आई प्लस एच अपॉन एच, लिख सकता हूँ। म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है, म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी, अब ये भी पढ़ा अपन ने। सो म्यू आर विल बी व्हाट, आई अपॉन एच प्लस वन, एच अपॉन एच इज वन एंड आई अपॉन एच इज व्हाट, ससेप्टिबिलिटी, अभी भी पढ़ा है। सो म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड द ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये अपनी इन क्वांटिटीज में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। Next topic is the Gauss law for magnetic field. अपने गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहले पढ़ा था। गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फ्लक्स के बारे में बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी फ्लक्स के बारे में बताता है। ठीक है, क्या कहता है, अच्छा अपन ने पहले पढ़ा था कि भाई क्लोज एरिया के लिए होता है। ठीक है, और फ्लक्स मींस, फ्लक्स क्या था, फ्लक्स वाज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज एरिया। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक क्लोज एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइन का जो नंबर है उसको अपन क्या बोलते थे, फ्लक्स बोलते थे। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे कि किसी भी एरिया से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर। ठीक है, लेट अपने पास एक क्लोज एरिया है कोई, इससे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपनी पास हो रही हैं। ठीक है, इसका एरिया है S। मैग्नेटिक फील्ड के लिए गॉस लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज एरिया से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो हमेशा जीरो होता है। फ्लक्स फाई इज व्हाट, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस, यही होता था फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक है, यूनिट एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस का नंबर उसको इंटेंसिटी शो करती है। तो कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया है इसके अंदर डी एस, उससे पास होने वाली फील्ड लाइंस का नंबर बी इंटू डी एस, और टोटल के लिए मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, तो गॉस ये कहता है कि जो टोटल फ्लक्स है वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा।
क्यों होगा जीरो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जीरो नहीं होता था, मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों जीरो है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसलिए जीरो नहीं होता था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती थी, मतलब जाएंगी एक साइड वापस नहीं आएंगी, लेकिन है ना, एक साइड पॉजिटिव नेगेटिव जाएंगी, नेगेटिव पॉजिटिव वापस नहीं आएंगी। लेकिन क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, मतलब जितनी बाहर जाएंगी N to S उतनी वापस S to N आनी ही है। तो जितनी एंटर करेंगी उतनी एग्जिट करेंगी, जितनी एंटर करेंगी उतनी एग्जिट करेंगी, तो जितनी फील्ड लाइंस जाएंगी उतनी फील्ड लाइंस वापस आएंगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ड्यू टू अ क्लोज लूप द नेट फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। दिस इज व्हाट गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा है। ठीक है भाई। अब देखो अपने पास टोटल फिजिक्स में जो मैग्नेटिक मटेरियल हम पढ़ते हैं ना, वो 3 टाइप के पढ़ते हैं। एक तो डायामैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक और एक फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ये 3 टाइप के अपने पास क्या हैं? मटेरियल हैं। वन इज डाया, सेकंड इज पैरा एंड थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये 3 टाइप के ये अपने पास मटेरियल होते हैं फिजिक्स में, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन किया गया है, फैराडे ने किया है। ठीक है, फैराडे ने इनको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया था। डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं, देखो मटेरियल तीनों ही इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरल टर्म्स में नहीं होती, मतलब जनरली कहीं रखे हुए हो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। हाँ, किसी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आए तब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उनके बेसिस पर इनका डिवीजन किया गया है। ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल हैं जो दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब ऐसे बोल सकते हैं आप कि रिपेल होते हैं। ठीक है, वीक फोर्स से होंगे लेकिन रिपेल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका कॉपर हो गया, ठीक है, लेड हो गया, एंटीमनी हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, एल्कोहल हो गया, ये सब क्या है? डायामैग्नेटिक मटेरियल हैं। ठीक है, और भी हो सकते हैं, एयर हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है। मतलब क्या हो गया कि अगर ये मैग्नेट रखी हुई है इनके पास से, अगर अपन वाटर को लेके जाएंगे तो वाटर क्या होगा? इससे रिपेल होगा। ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड से कहाँ जाएगा? वाटर दूर जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, इसीलिए मान लो कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में रख दिया। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है दोनों साइड, ये एन पोल है, ये एस पोल है, ये बीच में डायामैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो रिपेल होगी इससे, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस मटेरियल में से पास ना होके इसके साइड से पास होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो इसमें से पास ना होके किधर से प्रेफर करेंगी पास होना? साइड से। ठीक है, बाहर जो एयर है ना उससे पास होना प्रेफर करेंगे, मीडियम के अंदर से नहीं जाएंगी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाई इनकी जो परमिएबिलिटी है म्यू आर वो क्या होगी? हमेशा लेस देन 1 होगी। मतलब म्यू की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या होगी? म्यू नॉट ही तो होगी। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी तो एयर में से ज़्यादा जा रही है, म्यू नॉट ग्रेटर है। ठीक है, म्यू कम है, इसमें से नहीं जाती, तो दैट मीन्स म्यू आर क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। अच्छा, ये जो बिहेवियर है ना इनका, ये किस में शो होता है? मैग्नेटिक फील्ड में शो होता है। जनरली तो कहीं रखी हुई होंगी तो कुछ नहीं होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद ऐसा होगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद मैग्नेटाइज हो रहे हैं, लेकिन कैसे? मैग्नेटिक फील्ड से दूर जा रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। ठीक है, तो इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है ना वो भी वीक होता है। भाई वीकली मैग्नेटाइज होते हैं तो स्मॉल होगी ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, और इसके अलावा अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं तो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, इसके साथ साथ ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। ये जो डायामैग्नेटिज्म है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? डायामैग्नेटिक मटेरियल हो गया। पैरा की बात करूं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट होते हैं,
लेकिन वीक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा विजिबल, बहुत ज़्यादा विजिबल फोर्स से अट्रैक्ट होते हुए मेरे को नहीं लगेंगे। ठीक है, इनमें प्लेटिनम आता है, एल्यूमिनियम आता है, ठीक है, CuCl2 आ सकता है, ठीक है, इसके अलावा अपना पोटेशियम आ सकता है, सोडियम आ सकता है, लिथियम आ सकता है। ये मटेरियल सब किसमें आते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सारे मटेरियल्स वीक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, इनमें क्या है कि मान लो किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अपने पैरामैग्नेटिक मटेरियल रख दिया तो क्या होगा कि भाई फील्ड लाइंस इसमें से भी पास होंगी। ठीक है, साइड से भी पास होंगी लेकिन इससे भी पास होंगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि भाई म्यू आर जो है ना वो कैसा होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। म्यू विल बी ग्रेटर देन म्यू नॉट, है ना, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। भाई खुद अट्रैक्ट होता है मतलब अपोजिट भी तो ट्रू है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये वापस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे क्या होंगी? पास होंगी। ठीक है, तो म्यू आर विल बी ग्रेटर देन व्हाट? 1। अच्छा, ससेप्टिबिलिटी लीस्ट मैग्नेटाइज है तो स्मॉल होगी, लेकिन साथ में यहाँ नेगेटिव थी तो यहाँ पे कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, मतलब आप H अप्लाई करोगे तो I जनरेट होना है, यहाँ तो कैसा जनरेट होना है? नेगेटिव। तो यहाँ H और I का ग्राफ बनाऊँ मैं तो नेगेटिव ग्राफ आएगा, यहाँ बनाऊँगा तो कैसा आएगा? पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी कैसी हो गई? पॉजिटिव हो गई। ठीक है, ये I कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, होगी स्मॉल। ठीक है, थर्ड मटेरियल अपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, लेकिन कैसा फोर्स लगेगा? वेरी लार्ज फोर्स लगेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अट्रैक्ट हो गए। इसमें अपने आयरन हो गई, है ना, निकल हो गए, है ना, कोबाल्ट हो गया, ये सब अपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल्स में आते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये हैं। ठीक है, रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी में से पास होना प्रेफर करेंगी। अपन ने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, जब मैंने वहाँ बताया भी था कि सॉफ्ट आयरन का पीस रखा गैल्वेनोमीटर के कॉइल में। क्यों रखा? क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, वहाँ बताया भी था मैंने। तो इसका मतलब क्या हो गया कि म्यू आर जो है ना वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि म्यू विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन म्यू नॉट। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि भाई ये म्यू आर की वैल्यू है मान लो 5000 या 6000 है, कौन सा मटीरियल है? तो ऐसे अपन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी भाई काई लार्ज होगी और कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, ग्राफ बनाऊंगा I और H का तो इस तरह इसका जो स्लोप है वो कैसा होगा? हाई होगा। क्यों? क्योंकि लेस H की वैल्यू के लिए I की वैल्यू कैसी जनरेट होगी? हाई जनरेट होगी। ठीक है, तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल, डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है भाई, एक और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको भी देख लेते हैं, विच इज द बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। ठीक है, देखो मुझे क्या करना है? मुझे प्रूव करना है कि जो सोलेनॉइड है ना वो भी बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए मैं चेक कर सकता हूँ कि भाई सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है क्या वो बार मैग्नेट जैसी ही जनरेट करती है? अगर वैसी ही जनरेट करेगी मतलब सोलेनॉइड और बार मैग्नेट सेम है। ठीक है, उसके लिए मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट मेरे पास एक सोलेनॉइड है। ठीक है, ये लेट मेरे पास एक सोलेनॉइड है। ठीक है, ये इसके टर्न हो गए सोलेनॉइड के, इस तरह के इसमें काफ़ी सारे टर्न हैं, मैंने मान लिया। ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो करवाऊंगा। लेट सिंगल टर्न के अंदर में ये आई करंट दे रहा हूँ, आई करंट दे रहा हूँ, करंट फ्लो होगा तो सोलेनॉइड क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। लेट सोलेनॉइड के एक्सिस पे एक पॉइंट P है। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे क्या है? एक एक्सियल पॉइंट P है। ठीक है, इस एक्सियल पॉइंट P पे ये सोलेनॉइड क्या कर रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही होगी। ठीक है,
अभी मैग्नेटिक फील्ड में अगर फाइंड करूं तो ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल आनी चाहिए। इसकी वैल्यू जो बार मैग्नेट होती है उस बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज म्यू नॉट एम अपॉन 2 पाई आर क्यू, ये होती है। ठीक है, ये अपने पहले सिलेबस में थी इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें कैलकुलेशन अभी भी है, सिलेबस से निकाल दी है इसलिए सॉल्व नहीं करवाई है। तो ये अपनी बार मैग्नेट के एक्सियल पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। सोलेनॉइड के लिए भी सेम यही फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आ गया तो इसका मतलब दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब क्या है कि देखो मेरे पास कि सोलेनॉइड से एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का कोई फॉर्मूला है नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने किसी एक रिंग के एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। क्या था? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था जिससे आप एक्सिस किसी भी एक लूप के एक्सियल पॉइंट पे, किसी रिंग के एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते थे, है ना? याद होगा, ऐसे करके निकाला था, ऐसे करके। ठीक है, कैलकुलेशन की थी अपन ने। तो उसी से मैं ये मान सकता हूं कि भाई जो सोलेनॉइड है ना ये इसी तरह की रिंग से मिलकर बनी हुई है, इसी तरह के लूप से मिलकर बनी हुई है। ठीक है भाई, बहुत सारे टर्न है ना, तो वो टर्न किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? रिंग्स की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो मैं इसी तरह का एक छोटा सा रिंग एलिमेंट इसमें से मान लेता हूं। लेट इसका ये सेंटर है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो मैं 2L मान लेता हूं। इसका ये सेंटर हो गया, तो ये इधर L और ये इधर भी L। ठीक है, लेट इसका ये सेंटर O है, इससे x डिस्टेंस पे मैं ये एलिमेंट्स मान लेता हूं। ठीक है, ये रिंग एलिमेंट मैंने मान लिया इस तरह का है। लेट इसकी विड्थ है dx। ठीक है, लेट इसके यूनिट लेंथ के अंदर टर्न स्मॉल n है, इसके टोटल टर्न मैंने n लेट कर ली, तो 2L लेंथ है इसकी, तो टर्न यूनिट लेंथ स्मॉल n क्या हो जाएगा? n/2L। अगर यूनिट लेंथ में स्मॉल n टर्न है तो dx लेंथ मैंने लेट की है, तो dx लेंथ में कितने टर्न हो जाएंगे? n × dx। ठीक है, लेट ये अपनी रिंग क्या कर रही है? पॉइंट P लेट सेंटर से r डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो रिंग से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? ये r - x डिस्टेंस पे। और सोलेनॉइड की अपनी रेडियस लेट कितनी है? स्मॉल a है। पॉइंट P पे क्या कर रही है? इंटेंसिटी जनरेट कर रही है। ठीक है, अपना जो फॉर्मूला होता था इंटेंसिटी ड्यू टू दिस रिंग एलिमेंट dB, क्या होता था? म्यू नॉट n, अगर n टर्न है तो। ठीक है, IA² ये होता था। ठीक है, अपॉन डिस्टेंस विच इज r - x का स्क्वायर प्लस रेडियस विच इज a² की पावर क्या हो जाएगी? 3/2। तो म्यू नॉट IA² 2, और ये 2 और होता था r - x का होल स्क्वायर प्लस a² की पावर क्या हो जाएगी? 3/2। ये अपना क्या होता था? फॉर्मूला होता था। अपन को पता है कि अगर ये आइडियल सोलेनॉइड है तो a तो वेरी स्मॉल होगा। ठीक है, XP अगर मैं वेरी स्मॉल मान लूँ R के कंपैरिजन में, तो DB क्या हो जाएगा? म्यू नॉट IA² अपॉन ये 2, ये तो दोनों गए, r² की पावर 3/2, तो क्या बचेगा? ये r³। ठीक है, I इज द टोटल करंट। सिंगल टर्न में से कितना करंट गया? स्मॉल i। ठीक है, मेरे को जो करंट चाहिए वो किस में से चाहिए? ये dx लेंथ एलिमेंट में जो करंट है वो चाहिए मेरे को। ठीक है, ये I इज द करंट थ्रू दिस एलिमेंट। ठीक है, अब देखो यूनिट में सिंगल टर्न में करंट है I, मेरे पास कितने टर्न है? ndx में कितना करंट हो जाएगा? I ndx। भाई सिंगल टर्न में कितना करंट I, तो ndx टर्न है मेरे पास, कितना करंट हो जाएगा? I ndx इज द टोटल करंट। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं dB इक्वल टू म्यू नॉट I एंड dx a²। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2r³ लिख सकता हूं। ठीक है, ये तो इस सिंगल रिंग एलिमेंट से हो गया। मेरे को टोटल से चाहिए। ठीक है, टोटल से चाहिए मेरे को, यहां से और यहां तक इसकी लेंथ है कितनी? 0 to b चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ dB 0 to
12 के लिए कंप्लीट लेंथ के लिए इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 0 to 12 dv इज वॉट, म्यू नॉट आई एन डी एक्स ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2r3। देखो क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट है, आई है, एन है, ए स्क्वायर है, 2r3 सब बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, डी एक्स 0 to 12 x, लिमिट पुट करूंगा 12 माइनस 0, तो दिस विल बी व्हाट, b इक्वल टू म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर इंटू 2l और अपॉन में क्या आ जाएगा 2r3। पाई से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं इसको क्या हो जाएगा, देखो ये b इक्वल टू म्यू नॉट आई एन, ये पाई और ये स्क्वायर एक साथ लिख दूं, पाई ए स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा 12 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 पाई r3। पाई ए स्क्वायर, ए इज रेडियस, क्या होता है एरिया, ठीक है। सो b इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई एन ए इंटू क्या हो जाएगा 12, ये स्मॉल एन इंटू 12 क्या होगा, स्मॉल एन टर्न इन यूनिट लेंथ इक्वल टू क्या होगा टोटल टर्न अपॉन टोटल लेंथ, n अपॉन 12, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n इंटू 12, दैट मीन्स स्मॉल n टर्न इन यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ क्या हो जाएगी टोटल टर्न। तो b कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई एन ए कौन क्या हो जाएगा 2 पाई r3, ठीक है। एन आई ए किसका फॉर्मूला है, मैग्नेटिक मूवमेंट का, इसी चैप्टर में पढ़ा है पहले। तो क्या हो गया b इक्वल टू म्यू नॉट मैग्नेटिक मूवमेंट m अपॉन 2 पाई r3 विच इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ बार मैग्नेट। सेम आ रहा है दोनों का, सोलेनॉइड के लिए भी यही फॉर्मूला आ रहा है म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई r3 और बार मैग्नेट के लिए भी यही फॉर्मूला था म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई r3, ठीक है। उसको आप वो नोट्स में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपनी सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करती है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर अपना यहाँ खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।